पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस एकदम न्यूज निकल के आ रही है कि जापान का जो प्राइम मिनिस्टर वो इधर पहुंच चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ना, और पता भी नहीं लगा भाई पहुंच भी चुका है। और आज की जो ये वीडियो निकल के आ रही है, एक बार टाइटल पढ़ के तो हमारे खुद होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। वाकई वीडियो का जो टाइटल है वो है बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हिस्ट्री, जापान टू इन्वेस्ट $42 बिलियन इन इंडिया। हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जापान करने जा रहा है इंडिया के अंदर, $42 बिलियन की। $42 बिलियन, मतलब आज तक उसने इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। भाई जापान कहाँ से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगा? जापान पहले भी बहुत कर चुका है, वो कर चुका है, लेकिन एकदम आया भाई और पता भी नहीं लगा। और इतना वीडियो देखेंगे हमें पता चलेगा। ये तो हम देखेंगे तब हमें सही से आइडिया होगा इस चीज का कि मतलब क्या सीन है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है, तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन, द बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आ चुके हैं और इनकी जो 2 दिन की इंडिया की विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब से ये पीएम बने हैं उसके बाद से आप अगर देखो तो इंडिया पहला कंट्री है जो जापान के पीएम ने विजिट किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है जापान के लिए। और ये साल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है फॉर बोथ इंडिया एंड जापान, क्योंकि दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। और इसी विजिट के दौरान जापानीज मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि जापान अनाउंस करने वाला है $42 बिलियन, या फिर हो सकता है कि इससे ज्यादा की भी इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। इससे पहले आप अगर घोको मूड में चले गया इंडिया। जब सुपर से प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे इंडिया में आए थे तब इन्होंने अनाउंस करी थी इंडिया में इन्वेस्टमेंट रफली 25 से लेकर $30 बिलियन के आसपास की। तो एक बहुत ही बड़ा जंप है। $42 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा भारत में आने वाले 5 साल के लिए। ना ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स है ऐसा नहीं है कि बिना किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के आएगी। जापान भारत पे प्रेशर भी डालेगा कि देखिए एक इंटरनेशनल यूनिटी दिखाइए यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। बहुत अजीब लगता है कि क्वाड के सारे देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, जापान हो, ये निंदा कर रहे हैं रशिया की। आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं। और तो और अब तो आप रशिया से ऑयल ही परचेज कर रहे हो। तो जापान के पीएम शिंजो आबे ओपनली कह चुके हैं कि मैं यूनिटी का जो इशू है इस पर स्ट्रेस करूंगा ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट। ना इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान के भी क्या इश्यूज हैं रशिया को लेकर, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जापान से। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया और जापान का एक युद्ध अभ्यास होता है धर्म गार्डियन के नाम से। जो धर्म गार्डियन 2022 है ये किस भारतीय स्टेट में हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पंजाब, हरियाणा, केरला या फिर कर्नाटका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा। नेवी वाला हुआ तो फिर केरला में हुआ। आप अगर देखो तो ये इंडिया और जापान का 14th एनुअल समिट है। फूमियो किशिदा जो आज के समय जापान के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले थे जापान के विदेश मंत्री और कई बार भारत में आ चुके हैं। मोदी जी से बहुत बार मिल चुके हैं। जब मोदी जी गुजरात के सीएम भी थे तब भी इनसे कुछ इंटरेक्शन थी। तो काफी हद तक ये फेमिलियर है इंडिया से। इनको पता है कि इंडिया की नीड्स क्या है, इंडिया में क्या कैपेसिटी है, किस तरीके से जापान की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया ग्रो भी कर सकता है इन द नियर फ्यूचर। और अगर हम बात करें प्योर इन्वेस्टमेंट्स की, मैं यहाँ पर वो नहीं बात कर रहा स्टॉक परचेज कर लिए, कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग कर ली। अगर हम बात करें स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स की तो जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नंबर 1 पे यूजुअली आपको यूएसए ही दिखेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिलीज की गई पिक्चर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जापान रैंक्स 5th अमंग द मेजर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। टोटल 36.36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है फ्रॉम जापान टू इंडिया। अब जो ये अमाउंट है इसमें एक ह्यूज बम्प आने वाला है। आने वाले 5 सालों में जो ये अमाउंट है ये आपको बढ़ के दिख जाएगा करीब 70 से लेकर $80 बिलियन के आसपास। और जापान की ज्यादातर जो ये इन्वेस्टमेंट्स अगेन यहाँ पे आप उसे ये पूछोगे $42 बिलियन, ये हो गए करीब 3,23,000 करोड़ रुपए। तो ये जो अमाउंट है जापान ये कोई लोन होगा, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पर? देखिए जापान प्राइमरली फोकस करता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ऑलरेडी आपको बताओगा कि जापान प्रोवाइड कर चुका है अपनी टेक्निकल असिस्टेंस और ये लोग सॉफ्ट लोन भी दे चुके हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो अभी तक अटका हुआ है। इस पर काम खत्म नहीं हुआ। पक्का किशिदा साहब यहाँ पे इंडिया में आके बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से खत्म करिए, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फिनिश हो, उसके बाद हम नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। फिर ये लोग 6 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं इन अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई।
फिर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, जो हम एक आप कह लीजिए पूरा माल ढोने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं रेलवे के लिए, उसकी भी जो फाइनेंसिंग है ये जापान ही कर रहा है। तो जापान इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी बूस्ट कर रहा है भाई इंडिया के। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। और इतना ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान की सरकार ही निवेश करती है भारत में, जो जापान का प्राइवेट सेक्टर है इनकी अलग से इन्वेस्टमेंट आती है। अभी फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो जापान की जो सुजुकी मोटर है ये इन्वेस्ट करेगी भारत में $1.3 बिलियन, मतलब कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इनकी तरफ से आने वाली है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए। ये लोग चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चर बने इंडिया। तो यहाँ पे जापान हमारी हेल्प कर रहा है, और जापान की गवर्नमेंट इनका प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंडिया में बना रहे हैं बहुत सारी जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जापानीज कंपनीज इन टाउनशिप्स में ही काम करेंगी। 2 टाउनशिप यहाँ पे बन रही है, राजस्थान में एक, हरियाणा में एक, उत्तर प्रदेश में एक, आंध्रा में, गुजरात में बन रही है, 2 तमिलनाडु में, कर्नाटका में एक है, और फिर महाराष्ट्र में है। एक बार ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बन गई तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये 42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगी। जापान एक प्रॉपर आप कह लीजिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए पहले बना रहा है एटमॉस्फेयर। इनकी कंपनीज और इन्वॉल्व हो रही है इंडिया में, ये पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। एक बार इनके यहाँ पर पैर जम गए उसके बाद आप देखेंगे जापान विल प्रूव टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया डेवलपमेंट। और ये मत भूलिएगा कि जापान इस सब के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगा। जो लूपेक्स मिशन है जहां पर इंडिया और जापान दोनों भेजेंगे चांद पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोब, जिसके अंदर बेसिकली इंडिया का लैंडर होगा, जापान का रोवर होगा। यहाँ पर भी इसरो और JAX से मिलके काम करने वाले हैं। तो देखिए इंडिया एंड जापान आर वर्किंग टुगेदर इन मेनी फील्ड्स, मगर रशिया का इशू बीच में आएगा। रशिया का इशू बिल्कुल जापान के लिए भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जापान आप अगर सोचे तो अकेला क्वाड कंट्री है जिसके जेन्युइन डिस्प्यूट है रशिया के साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। आप अगर जापान का मैप देखोगे तो नॉर्थ में आपको दिखेंगे बहुत सारे टापू। तो ये जो टापू है इनको कहा जाता है कुरिल आइलैंड्स। अब क्या है कि ये जो पार्ट है ये सब रशिया को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टापू हैं जहाँ पर बोथ जापान और रशिया क्लेम करते हैं। उसके अलावा जापान और रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक प्रॉपरली शांति समझौता कभी लिखा नहीं है। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो जापान और रशिया में पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ, बस सीज फायर मेंटेन किया जा रहा है। तो जापान जब देखता है कि रशिया आज के समय किस तरीके से तबाही मचा रहा है यूक्रेन में, तो जापान हर जगह फैला हुआ है। तो इसलिए जापान यहाँ पर ये चाहता है कि इंडिया भी आलोचना करे रशिया की। अब एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी आता है, तो ऑफ कोर्स जापान की खुद की सिक्योरिटी का इशू है ही। फिर जापान यूजुअली USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करता है, उनके लेफ्टिनेंट की तरह। इंडिया ऐसा नहीं, USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करते नहीं है। हम अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज इकोनॉमी है। हम काफ़ी बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। इंडिया रशिया पे सैंक्शन लगाने के बजाय रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो इंडिया की आज भी थ्राइव कर रही है रशिया में। तो ये सब देखकर जापान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने ही वाली है इन द फ्यूचर। और इंडिया के लिए देखिए भविष्य में बहुत ही मुश्किल होगा रशिया को रेगुलरली सपोर्ट कर पाना, क्योंकि बाकी जो क्वाड देश हैं ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, इनसे $multi billion की इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। इंडिया भी यहाँ पर यही अज्यूम करके अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ा रहा है कि इन सब कंट्रीज को ये पता है कि चाइना को कंटेन करना, चाइना को चेक में रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया को चेक में रखने से। और इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर यही मानेगा कि चाइना का जो थ्रेट है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि इस थ्रेट की वजह से ऑल टुगेदर ये लोग इग्नोर कर दे लॉन्ग टर्म में इंडिया का सपोर्ट टू रशिया। ऑफ कोर्स देखना यहाँ पर ये होगा कि इवेंचुअली होता क्या है, क्या रशिया यूक्रेन के बाद बाकी कंट्रीज पर भी अग्रेशन दिखाता है। अगर ऐसा हुआ देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। इंडिया को भी कहीं ना कहीं आलोचना करनी होगी उस समय रशिया की। सो वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि धर्म गार्डियन 2022 रिसेंटली किस स्टेट में हुई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कर्नाटका में। आप देख पाएंगे। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने लगी है, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और यार जापान ने हमेशा ये साबित किया कि वो पक्का दोस्त है इंडिया का, इसमें कोई शक नहीं है। हर जगह पे मतलब 5वें नंबर पे ये होने के बाद दूसरे तीसरे पे भी जा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा खाली सुजुकी एक कार कंपनी 1.3 बिलियन का रही है, तो आपको तो अंदाजा लगा लो। छोटी सी है, मतलब ये एक 1.3 बिलियन कंपनी है सिर्फ, और जो गवर्नमेंट के साथ उनके हो रहे हैं। और वाकई यार वो बुलेट ट्रेन और काफी सारी चीजों पे मतलब जापान कर रहा है। बहुत
कम मैं कहता हूँ वो मतलब लोन इस तरह का मतलब इंटरेस्ट पे लेकर लोन भी दिए हुए हैं इनको इंडिया को, और काफी सारी चीजों में और भी मदद कर रहा है। बिल्कुल। तो यार ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये प्रोजेक्ट 5 साल का प्रोजेक्ट है ना, 5 साल में अगर ये रेडी हो गया तो वाकई में मैं यार, कहता हूँ इंडिया तो चेंज होगा ही होगा। फिर ये $42 बिलियन कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी भी नहीं यार, लेकिन फिर भी भाई जापान हमेशा से नेताजी के टाइम से ये हाँ बिल्कुल आजादी से पहले का ही जो है ना, ये आजादी से पहले नेताजी के टाइम से इंडिया का साथी है। तो यार इस चीज को देखा जाए बहुत बड़ी बात है। और यार जापान हमेशा से इन्वेस्टेड करता है और इंडिया का वो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में ज्यादा काम करता है। वाकई इसमें कोई शक नहीं। और यार एक बात प्रशांत धवन सर ने बिल्कुल सही बोली है, और सच में मतलब ये जहन में बंदे की आती भी है। देखो वो इतना कारण क्वाड में, हाँ मैं भी अमेरिका जो बहुत है, रशिया का इशू लाजमी उठाया जाएगा यार। अब देखो आगे क्या होता है गाइस, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपने राय में कमेंट सेक्शन में दे। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।